Good morning, my dear students. So today we are going to do the remaining 4 questions of exercise 8.4. So let's read what this question 7 says. Mohit sold a TV at a gain of 10%. मोहित जो है एक टीवी को 10% मुनाफे पे फ़ायदे पे बेचता है. Had it been sold for ₹120 more, अगर वो 120 रुपये और बेचता तो वो प्रॉफिट क्या हो जाता, 15% हो जाता. ठीक है, तो हमने क्या बताना है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस. उसने ख़रीदा कितने में है. तो क्वेश्चन में हमारे को दिया हुआ है, देखिए CP ऑफ TV दिया हुआ है, वो हमने मान लिया X, क्योंकि हमने कॉस्ट प्राइस ही निकालना है. कॉस्ट प्राइस हमने X मान लिया है. ठीक है ना. तो आगे इन्होंने क्या बोला है, ये लाइन मैंने ऐसे लिख दी है. आगे इन्होंने बोला है गेन क्या है, 10%. तो हमको इससे 10% अगर हम X पे लगाते हैं तो हमारा SP आ जाएगा, सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, 110/100. ठीक है, ये हमारा क्या आ रहा है, SP आ रहा है, सेलिंग प्राइस आ रहा है. तो क्वेश्चन क्या बोलता है, अगर SP ये है तो अगर वो 120 और उसमें ऐड कर देता है तो 15% हो जाता है. तो 15% ऐसे निकलेगा ना, 100 + 15 डिवाइडेड बाई 100 इंटू CP. सो 115 डिवाइडेड बाई X. सो 115/10 इंटू X. सो ये इधर आ जाएगा. ठीक है ना. इसी तरीके से SP निकाला अगर गेन हमारा 15% हो तो. ठीक है ना. तो अब ये जो है क्या हुआ, 110. अब हमने क्या करना है, X की टर्म्स एक साइड ले ली, ये इधर ले ली. तो इससे हमने क्या निकाल लेना, X. जैसे 5/100 X = 120 हुआ, तो 120 × 100/5. ठीक है, जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे वी विल गेट X की वैल्यू क्या आएगा, 2400 आंसर. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन 8 बोल रहा है कि द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेन्स इज़ इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन्स. अगर 10 पेन की कीमत जो है बेचने की 15 पेन जो हमने ख़रीदे थे उनके बराबर है, तो हमने बताना है गेन हुआ या लॉस हुआ. सामने दिख रहा है कि 10 पेन जो हमने बेचे, 15 पेन जो ख़रीदे थे उसमें हमने 10 पेन बेच दिए, तो 5 अभी हमने और बेचने हैं ना. तो इसमें हमें गेन हुआ है, लेकिन हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, लेट्स सी. लेट सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन, एक पेन का सेलिंग प्राइस क्या है, ₹1 मान लिया हमने. अब सेलिंग प्राइस ऑफ 15 पेन का क्या होगा, 1 × 15 हो गया. ठीक है ना. क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, कॉस्ट प्राइस जो 15 पेन का है वही 10 सेलिंग पेन्स के बराबर है. तो 10 अगर सेलिंग प्राइस अगर 10 पेन्स का क्या होगा, ₹10 होगा. तो CP ऑफ 15 पेन्स = SP ऑफ 10 पेन्स = ₹10. मतलब कि CP 15 पेन का जो है वो ₹10 है. ठीक है. तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि सेलिंग प्राइस जो है वो 15 हुआ और कॉस्ट प्राइस 10 हुआ. तो इन दोनों में क्या है, हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, ₹10 वो है और ये ₹15 है, तो वो ज़्यादा है. तो 15 - 10 तो हमारा प्रॉफिट या गेन बोलें या प्रॉफिट बोलें कितना है, ₹5 का है. अब हमने इसको परसेंटेज में निकालना है. तो गेन परसेंट कैसे निकालना है, गेन अपॉन CP × 100. ठीक है. जब हम इसको सॉल्व करेंगे वी विल गेट 50%, उसको 50% मुनाफा हुआ. ठीक है, प्रॉफिट हुआ. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट डज क्वेश्चन 9 सेज, ऑन सेलिंग अ मोबाइल फॉर ₹4500, 4500 रुपये में अगर कोई फ़ोन बेच रहा है, शुभम गेन्स 5%, शुभम को 5% फ़ायदा होता है. अब हमने उसको बताना है कि अगर वो 10% पे बेचेगा तो उसको कितना फ़ायदा होगा. तो पहले तो हम इसकी कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे और कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही हम जो है 10% गेन लगा करके SP निकाल लेंगे. ठीक है. तो इसमें हम 2 फार्मूलाज अप्लाई करेंगे. सबसे पहले इन्होंने हमारे को दिया है सेलिंग प्राइस ऑफ फ़ोन. ठीक है ना, मोबाइल ये है 4500, उसमें गेन उसका 5% है. ठीक है ना. तो उसने ख़रीदा कितने में है, तो CP हमने आपको फार्मूले मैंने आपको पहले लिखाए हैं, तो वही फार्मूला हम लिखेंगे 100 डिवाइडेड बाय 100 + गेन इंटू SP. तो 100 + गेन जो हमारा 105 और 100 और SP कितना हमारा 4500. जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे वी विल गेट 90,000 डिवाइडेड बाय 21, और जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे वी विल गेट 4285.7142 एंड सो ऑन. बहुत लंबा जा रहा है, हमने इधर तक ही लिया, आप 7-1 तक भी ले सकते हैं. ठीक है. अब हमको बोला अगर गेन जो है हमारा 10% है. ठीक है. इफ़ गेन इज़ 10% तब SP क्या होगा हमारा. अब हम SP सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये उल्टा हो जाता है ना. तो क्या होगा, 10 + गेन डिवाइडेड बाय 100 इंटू CP. तो अब ये हम सारा जब फार्मूला लगाएंगे वी विल गेट 471428 डिवाइडेड बाय 100.
ठीक है। तो जब ये 20 जो है यहाँ की यहाँ आ जाएंगे, सो इट विल कम ₹4714.28 आंसर। ठीक है, आपकी बुक के पीछे शायद कुछ और है, लेकिन आंसर यही आएगा। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट डज क्वेश्चन 10 सेज? It is saying a fruit seller bought 25 kg of apples at ₹50 per kg। मतलब 25 किलो सेब खरीदता है एक सेब बेचने वाला, और उसमें क्या करता है 50 रुपये का पर केजी लेता है। तो उसको 25 kg कितने के पड़ेंगे? 25 × 5 125 एंड 0 लग गया, तो ये कितना का पड़ा उसको? 1250 रुपये के 25 किलो उसको सेब पड़े। तो CP आया ये। ठीक है, अब कह रहे हैं उसमें से 2 किलो सेब जो हैं वो ख़राब हो गए, सड़ गए। तो कितने किलो मतलब उसने बेचने हैं? अब 25 - 2 इज़ 23 kg। बेचने उसने 23 ही हैं, खरीदे उसने 25 थे, लेकिन उसको प्रॉफिट भी चाहिए। ठीक है, एट व्हाट रेट पर केजी शुड ही सेल दैम टू गेन 10%। अब उसको 10% इस पर फ़ायदा चाहिए, तो किस रेट पे बेचेगा? तो हमारा जो CP आया है ना 1250, उस पर हम 10% लगा के SP निकाल लेंगे। जब SP हमारा निकल आएगा, सेलिंग प्राइस जो निकल आएगा, उसको हमें 23 से डिवाइड करना होगा कि हमें पर केजी उसने कितने के बेचने हैं। सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। Cost price of 1 kg apple is 50 rupees. Cost price of 25 kg apple is 15 × 25, which is equal to 1250 rupees। ठीक है, अब 2 kg एप्पल्स ख़राब हो गए, तो एप्पल्स कितने रहे लेफ़्ट उसको बेचने के लिए? 25 - 2 इट इज़ 23 kg। गेन है 10%। ठीक है, तो SP हमारा क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस ये रहा हमारा CP। ठीक है, गेन 10%, बाकी 10 है, तो हमने सारा पुट करेंगे वैल्यूज़, हमारे पास आएगा कि उसने 1375 में उनको बेचना है सेबों को। लेकिन यहाँ अब प्रॉब्लम ये है कि उसने बेचने 25 kg नहीं है, अब उसने बेचने कितने हैं? 23 kg। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 23 से। तो रेट पर kg ही शुड सेल ₹1375 डिवाइडेड बाई 23 क्या आएगा? ₹59.78। तो 59.78 को हम अप्रॉक्स 60 रुपीज़ लिख सकते हैं। सो ₹60 अप्रॉक्स। ठीक है, सो आज आपने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेनी है। नेक्स्ट टाइम हम मूव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के, मतलब इसी AS के 8.5 पे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमने कुछ फार्मूलाज जो हैं, जैसे हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है ना, ये प्रिंसिपल क्या है, इंटरेस्ट क्या है, रेट क्या है, टाइम पीरियड क्या है, अमाउंट क्या है, ये आपने रीड कर रखना है। ठीक है, ताकि मैं आपको जो फार्मूला समझाऊं तो आपको समझ में आए। टिल टुमारो, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, गुड बाय।